Hey guys, this is Adil Qureshi. I'm a dog communicator, dog trainer and dog behaviorist. So जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मोस्ट वेलकम। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जाओ अभी जाकर के सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। डॉग की पपी को कैसे परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, क्या प्राइजेस होता है किस ब्रीड का, उनको लाने से पहले क्या पपी शॉपिंग होती है, पपी को लाने के बाद कैसे उसको अपब्रिंगिंग देनी है, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी है, कैसे अगर वो बड़े डॉग होते हैं फिर वो कैसे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं तो उनका बिहेवियर मॉडिफाई कैसे करना है, वेल बिहेव डॉग कैसे बनाना है बेसिकली आपको, और उसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर रहे और वो हैप्पीली लाइफ को जिए उसकी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। पपी की लाइफ के अंदर 4 पिलर्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। लेट्स टॉक अबाउट दोज पिलर्स फर्स्ट। फूड। पपी को दिन में 5 बार खाना चाहिए होता है कम से कम, छोटे छोटे मील थोड़ी थोड़ी गैप के बाद, ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट कर पाएँ, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। सेकंड नंबर चीज़ होती है पपी की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर लोग बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, टग एंड वॉर खेल के, प्ले फैच खेल के, कई बार डॉग को बाहर ले जाते हैं घुमाने वॉक पर, उस तरह से। पपी घर आने के बाद में एक जगह पर वो सुलाते हैं तो वो सोता नहीं है, फिर भी क्यों नहीं सोता है, वो भी एक क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर मैं यहाँ पर दूंगा आपको। पपी इसलिए नहीं सोता है बिकॉज सी फॉर एग्जांपल हम दिन भर फिजिकल काम करके आए हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड टायर्ड नहीं है, बॉडी तो टायर्ड है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी रेस्ट के लिए जा रही है, लेकिन माइंड एक्टिव है, तो हमको नींद नहीं आती है। उसी तरह से जब पपी फिजिकल वर्कआउट के बाद आता है, एक जगह आके बैठता है, वो सोएगा नहीं, उसके दिमाग चलता रहेगा कि इधर क्या पड़ा है, उधर क्या पड़ा है, वो कैसी स्मेल आ रही है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है, आई वांट टू गो देयर। तो वो दिमाग चल रहा है, एक्टिव है। इसके लिए आपको पपी को खाने से पहले मेंटली टायर्ड करना है, फूड दिखा करके, फूड लोरिंग करके। अगर आप पपी को फूड लोरिंग सिखाना चाहते हो, वो कैसे टायर्ड होगा, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो, तो आपको वो अपडेट भी मिल जाएगा। ओके, सो पहला तो हो गया इसका फूड, एक्सरसाइज, फिजिकल एंड मेंटल। ओके, अब आता है स्लीप। पपी को 2 से 3 महीने का बच्चा है तो कम से कम 16 से 18 घंटे की नींद चाहिए होती है, उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसके पूरे सिस्टम को वापस रिचार्ज करने के लिए। जब बॉडी स्लीप पे जाती है पपी की या इंसान की, तो वो अंदर से जो हमारी रिपेयरिंग मोड है, वो रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है बॉडी बेसिकली, तो वो रिपेयर हो रही होती है, फिर वो एकदम हेल्दी वे में उठता है, सही से बिहेव करता है। अगर हमारी भी नींद पूरी नहीं होती है, हम भी क्रैंकी फील करते हैं, तो उसी तरह से पपी को नींद नहीं मिलती है तो क्रैंकी फील करता है। और उसके बाद आता है चौथा इंपॉर्टेंट पिलर, वो है अफेक्शन। अफेक्शन पपी को कब देना होता है, आप उसको आई कांटेक्ट कर रहे हो तब भी आप अफेक्शन दे रहे हो, आप उसको फिजिकल टच कर रहे हो तब भी आप अफेक्शन दे रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर फीडिंग देम अफेक्शन। सो अफेक्शन का राइट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा सो के उठता है डॉग का, तब वो आपके पास आता है, आपकी पैरों से, आपकी बॉडी से उसकी बॉडी को टच करके बैठ जाता है, आपके पास आके गोद में लैप में आपके लेट जाता है। दैट इज़ हाउ दे गेट अफेक्शन, फिजिकल टच के थ्रू, यू नो। सो वो जब सो के उठते हैं तब उन्हें अफेक्शन देना होता है। सो समझ में आ गया आपको? 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। इन चारों को अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया, और अगर बैलेंस कर लिया, तो आपको वेल बिहेव डॉग मिलेगा आगे जा कर के। अगर आप अपना डिसिप्लिन खुद फॉलो नहीं कर रहे हो, पपी को राइट टाइम पे सुबह उठ करके राइट प्लेस पे नहीं लेके जा रहे हो सुसु पोटी कराने, तो वो इधर उधर करना सीखेगा। फिर आप फिनाइल से साफ़ करो, चाहे आप डिटॉल से साफ़ करो, चाहे आप कितने भी परफ्यूम यूज़ कर लो, डजेंट मैटर। आपको लगेगा कि अरे इसको स्मेल आ रही है इसलिए वापस जा जाके कर रहा है उधर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक बार करके दूसरी जगह चला गया ना अगर वो, तो वो एक बार उसने करा है तो वहाँ पे उसकी मेमोरी बनी है। अब वो वहाँ से जा रहा है, उसको भले ही स्मेल नहीं आएगी, लेकिन उसकी मेमोरी तो है ना, वो मेमोरी को रिपीट करेगा और वो वहाँ पर वापस कर देगा। समझे आप? तो इसीलिए उसको मेमोरी नहीं बनाने देनी है ऐसी गलत, कि वो बार बार उस मिस्टेक को रिपीट करता जाए। तो इसलिए क्या करना है, आपने पपी को ला करके पपी शॉपिंग करनी है। पपी शॉपिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो उसका क्रेट लेके आना है, ठीक है। क्रेट क्यों लाना है, क्रेट ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, उस पर भी मैं अभी आगे बात करूँगा। कई लोग बहुत ऑफेंडेड होते हैं कि नहीं, हमको क्रेट में नहीं रखना है, हमको जेल में नहीं डालना है, पपी को लाए हैं प्यार करने के लिए तो बाहर ही रखना है, क्रेट में क्यों डालना है, पिंजरे में क्यों बंद करके रखना है।
आंसर दूंगा, सब्र करो। दूसरा टूल होता है लीश, ओके, जो पट्टा बोलते हो, जो बेल्ट बोलते हो जो आप, वो। तो पपी लीश हो गया, पपी कॉलर हो गया, नेक कॉलर, पपी का बॉडी का हार्नेस हो गया, ये हो गया दूसरा टूल। तीसरा टूल होता है उसका फूड, उसका ट्रीट, जो खाने का एडिबल चीज़ें जो आती है उसकी, वो हो गया, ओके। उसके अलावा चीज़ें आती हैं जो कि हैं मेडिसिन में काउंट होती हैं, मल्टीविटामिन हो गया, लीवर टॉनिक हो गया लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैल्शियम हो गया बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो सारे एडिशनल हैं, वो अगर आप लाना चाहते हो तो लाओ, वो अपने वेट से पूछो उसके बारे में, ठीक है। अगर लाना चाहते हो और ला सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बट राइट अमाउंट ऑफ में आपको देना है राइट टाइम पे उसको, जितना उसका डोजेस है वो पता होना चाहिए आपको। एनीवेज, सो हम बात कर रहे थे पपी टूल्स के बारे में। अब पपी टूल्स के अंदर आपने क्रेट लाया है फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्रेट में क्यों बंद करना है, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बंद करने का भी सोचा होगा, लेकिन मैं अब आपको आंसर देता हूँ उसका क्या रीज़न है। आई टेल यू नाउ। देखो, सुबह आपका बच्चा घर में इधर उधर कहीं भी उठा, अब वो उठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके आ रहा है ब्लैडर के ऊपर प्रेशर, और उसकी वजह से वो सुसु पोटी कर देता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल हम 7-8 घंटे सोते हैं बेड पर, तो हमको प्रेशर नहीं आता है। द मोमेंट हम उठ करके चलना शुरू करते हैं तो हमारे ब्लैडर पर प्रेशर आता है और हम सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, राइट। उसी तरह से वो बच्चा है, उसको कोई बाउंड्री लाइन नहीं दी है, कोई उसको लिमिटेशन नहीं है, आपने उसको पूरी फ्रीडम दे दी है लाती। तो वो बच्चा कहीं भी उठेगा और वो चल के जाएगा, रात को मिडनाइट में भी इधर उधर उसके प्रेशर आएगा और वो सुसु करेगा, फिर कहीं भी जाके वो सो जाएगा। दिन में भी वही होता है। सपोज आप टीवी देख रहे हो हॉल में बैठ के, या आप बेडरूम में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, या कुछ खा रहे हो, या मूवी देख रहे हो, कुछ भी है ना, एक जगह बैठे हो, तो बच्चा खेल कूद के थक के आपके पास में सो जाएगा। द मोमेंट आप उठ के चलने लगोगे वो बच्चा पीछे पीछे चल के आएगा, सुसु कर देगा। वही होता है बार बार, राइट। सो उस चीज़ को सिखाने के लिए हमको पपी को रूल्स, लिमिटेशन, बाउंड्रीज सिखानी पड़ती है। और वो ये 3 चीज़ें कहाँ से सीखता है? पपी क्रेट से सीखता है। कैसे? जब वो एक क्रेट के अंदर सो रहा है, आपने उसको खाना पीना खिला दिया, फिजिकल मेंटल जॉ की एक्सरसाइज भी करवा दी, अब वो फूड हो चुका है, एक्सरसाइज हो चुकी है, अब उसको आ रही है नींद, वो इधर उधर क्रैश हो रहा है, उस टाइम पे आपने उसको उठाना है, क्रेट में ले जाके डालना है, क्रेट को करना है बंद, उसके बाद उसको कवर कर देना है किसी चीज़ से। उससे होता क्या है, क्रेट को जब आप कवर करते हो तो उसका एक नेचुरल हैबिटेट आप बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड एनिमल जो होते हैं जंगल में जो भी हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो क्रेट में नहीं होते हैं, वो केव में रह रहे होते हैं, वो गुफा में रह रहे होते हैं। तो वो एक डार्क प्लेस होती है, वो साइलेंट प्लेस होती है, जहाँ पे थोड़ा वार्म होती है वो जगह, वहाँ पे वो आराम से सो रहे होते हैं। डे टाइम जैसे ही सनराइज़ होता है तो वो उड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, घूम रहे होते हैं। जैसे ही ज़्यादा गर्मी लगती है फिर वो छाया में जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, और शाम को वापस वो थोड़ा ठंडा टाइम होता है तो वापस निकलते हैं, वापस अपना जो भी है फूड हंट करते हैं, और उसके बाद फिर रात को वो सनसेट के बाद चले जाते हैं सोने केव के अंदर, राइट। नाइट प्रेडिक्टर होते हैं तो वो जैसे ही रात होती है, सनसेट होता है तो वो बाहर निकल जाते हैं, सनराइज होने का टाइम आता है तो वो सो जाते हैं जाके। इस तरह से नेचर का ये सिस्टम चल रहा है। अब हम पपी की बात कर रहे हैं। पपी का जो भी नाम आपका है, जो भी नाम से आप बुलाते हो, जो भी अपने पपीज़ को, रियो, कोको, फ्रूटी, जो भी है, वो पपी से पहले क्या है? वो नाम से पहले क्या है? वो एक ब्रीड है। ब्रीड को किस लिए डिज़ाइन किया गया है? साइंटिफिकली एक काम लेने के लिए डिज़ाइन किया है, वो भी मैं बताता हूँ। बड़े डॉग्स जो होते हैं, सेन बर्नार्ड्स हो गए, इंग्लिश मैस्टिफ हो गए, उनको किस लिए बनाया गया है? वो ताकि बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है, स्लेज वगैरह होती है, उनको पुल करके वो लेके जा सके सामान, है ना। बाहर जो आइसलैंड वगैरह के अंदर ये सारे काम डॉग करते हैं। हस्कीज़ वगैरह होते हैं, वो भी स्लेज को पुल करते हैं। बहुत सारे हस्की आगे 8, 10, 20 हस्की होते हैं, है ना। उनका कोट इसीलिए ज़्यादा होता है ताकि वो कोल्ड वेदर में सर्वाइव कर पाएँ। बड़े जो डॉग्स होते हैं, सेन बर्नार्ड, इंग्लिश मैस्टिफ, वो स्विम बहुत अच्छा करते हैं, और वो पानी के अंदर जा कर के हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको नीचे उतारा जाता है, वो ह्यूमन को पकड़ के बाहर निकालते हैं। उनमें इतनी एनर्जी होती है, बड़े होते हैं वो, जाइंट ब्रीड हैं वो। कुछ डॉग्स होते हैं जिनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए लोग रखते हैं घर में, ताकि वो सिक्योरिटी दे पाएँ, यार्ड को प्रोटेक्शन दे पाएँ, आपकी टेरिटरी को, जगह को, घर को, बंगले को, और कुछ डॉग होते हैं जो स्नीफर का काम करते हैं, जो पुलिस स्क्वाड्स के अंदर होते हैं, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड्स, ये आपने देखे होंगे। और इसी तरह से हर एक ब्रीड का एक पर्पस है ना। तो वो पर्पस पूरा अगर नहीं होगा तो वो कैसे आपका जो डॉग है वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो आगे खुश रहेगा, आप खुद सोचो।
अगर हमारा एक पर्पस है लाइफ का और अगर हम वो पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर वो पर्पस वाली लाइफ हमको मिल ही नहीं रही है, इफ़ वी आर नॉट कंटेंट, इफ़ वी आर नॉट हैप्पी, इफ़ वी आर नॉट एट पीस, तो हमारी लाइफ केओस हो जाती है। उसी तरह से डॉग जो है वो एक आपका जो भी नाम है डॉग का, उससे पहले वो एक ब्रीड है, ब्रीड से पहले वो एक स्पीशी है, डॉग है, और डॉग से पहले वो एक एनिमल है। तो एनिमल जो है वो कहाँ पर रहते हैं? डार्क प्लेस में रहते हैं, साइलेंट प्लेस में रहते हैं, वार्म प्लेस में रहते हैं। तो उसके लिए उसको चाहिए वो क्रेट, जहाँ पे वो अच्छे से सोएगा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसकी 16 से 18 घंटे की नींद पूरी होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसको इधर उधर सुसु पोटी करने का जो बार बार ब्लैडर पे प्रेशर आ रहा था और वो लूज़ कर रहा था, वो वहाँ से कंट्रोल सीखेगा, उसके ब्लैडर पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, बिकॉज वो लॉन्गर वहाँ पे सोने लगेगा। नींद पूरी होने के कारण वो क्रैंकी फील नहीं करेगा और दिन भर वो इधर उधर काट रहा है लोगों को, घर में इधर उधर चीज़ें काट रहा होगा, इरिटेट हो गए, वो चीज़ें वो बंद कर देगा। उसका 50% बिहेवियर जो है ऑटोमेटिक उसका ट्रैक पे आ जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा। वो बहुत हैप्पी लकी वो एनर्जी में रहेगा, दिन भर खेलेगा, टाइम से खाएगा, टाइम से सोएगा, टाइम से सुसु पोटी करेगा, एकदम ट्रैक पे चल रहा होगा वो, क्योंकि उसकी नींद पूरी हो रही है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग के लिए। तो वो क्रेट के फ़ायदे हैं। दूसरा, वो क्रेट के अंदर अगर आपने रखा है, उसको खिला पिला के सुसु पोटी करा के एक्सरसाइज करा के डाला है, तो वो आराम से 3-4 घंटे सो रहा है अंदर, तो उस टाइम तक आप हो गए फ्री। आप घर में अपना जो भी काम है वो कर लो, या बाहर जाके आप आ गए वापस, और आपने आकर के उस क्रेट को खोला, पपी को निकाला वापस, सुसु पोटी कराया, वापस उसको खाना लेकर के थोड़ी एक्सरसाइज कराई, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। पपी थक जाएगा, सुसु पोटी करेगा, और वो वापस इधर उधर क्रैश हो रहा है, आपने वापस डाल दिया अंदर, वापस आप 3-4 घंटे के लिए हो गए फ्री। आप अपना काम निपटा लो, और ये साइकिल को दिन में 4 से 5 बार रिपीट करना होता है आपको। अब क्रेट समझ में आ गया आपको क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं लीश की। तो लीश जो है उसको लगाने से पहले होता है नेक कॉलर। पपी जब घर में लाते हो तो नेक कॉलर उसको बचपन में लगा दो, लूज़ रखो उसको, ताकि वो उसको चोक भी ना हो, लूज़ रखो उसको ताकि उसको हैबिट हो जाए। आप कभी रोड पे स्ट्रे डॉग को कभी चलते हुए देखो, जिसके गले में कोई पट्टा नहीं हो, जिसको किसी ने पाला नहीं है, जो स्ट्रे डॉग है, उसको आप खाली लीश लगाओ और उसको चलाने की कोशिश करो एक बार, आप देखोगे कि वो इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उसको आदत ही नहीं है। तो उसी तरह से हम नहीं चाहते कि हम आगे जाके स्ट्रगल करें हमारे डॉग के साथ या पपी के साथ आगे जाके, तो बचपन से उसकी हैबिट बना दो। जिन लोगों को वॉच का शौक नहीं होता है, वो अचानक से वॉच पहन लेंगे चेन वाली, तो उनके हाथ में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उनको। उसी तरह से डॉग है, लीश एकदम से डाल दोगे बड़ा होने के बाद तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो बचपन से आदत डालो, उसके गले में एक लाइट सा, हल्का सा, लाइट वेट का नेक कॉलर डाल के रखो। जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको नेक कॉलर के ऊपर उसका लीश कनेक्ट करो और उसको घर में लेके वॉक करना शुरू करो। कुछ भी फूड दिखा के, टॉय दिखा के उसका माइंड डाइवर्ट करो और उसकी लीश के साथ उसको चलाना शुरू करो। तो इस तरह से उसकी लीश ट्रेनिंग जो है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं फूड कितनी बार देना है। फूड उसको कम से कम दिन में 5 से 6 बार जाएगा, अगर वो 1 महीने का है तो, और अगर वो 1.5-2 महीने का है तो कम से कम 5 बार जाएगा, मिनिमम 5 बार, ताकि वो छोटे छोटे मील जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करे और उसकी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हो और वो अच्छे से उसको एनर्जी मिले, ग्रोथ मिले उससे उसको, इसके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग में क्या यूज़ करते हैं हम। देखो, ट्रेनिंग के अंदर मोस्टली मैं अगर कोई फैमिली नॉन वेजिटेरियन है तो उनके घर में नॉन वेज ट्रीट होता है, जो भी डॉग को पसंद है वो खिला रहे हैं शुरू से, तो मैं वही चीज़ को यूज़ करता हूँ। कई लोगों के घर में वेजिटेरियन फैमिली हैं तो वो वेज फूड खिलाना पसंद करते हैं डॉग को। जैसे पेडिग्री में एक रेंज आती है वेजिटेरियन वाली, तो वो पेडिग्री वेजिटेरियन वाला खिलाते हैं। और वेजिटेरियन जो लोग अगर हैं और उनके पास डॉग है और अगर उनको भी ये जानना है कि लाइक हम क्या खिला सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और कई लोगों को बहुत सारे मिथ भी होते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पिलाना है। मेरा ये इसके ऊपर बहुत बार आर्ग्यूमेंट हुआ है लोगों से। देखो, लोगों को, कई इंसानों को भी लैक्टोज सूट नहीं करता है, एक पार्टिकल है जो मिल्क का है। अब वो मिल्क का पार्टिकल नहीं सूट करता है तो उसको मिल्क प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे वो प्रोटीन में भी मिल्क आ रहा है तो भी वो उसको सूट नहीं करेगा। तो बॉडी बिल्डिंग में भी आप देखेंगे तो जिनको लैक्टोज सूट नहीं करता है, वो लैक्टोज फ्री जो आता है वो वाला ही वो प्रोटीन लेते हैं, या वो दूध में प्रोटीन को नहीं पीते हैं, वो पानी में डाल के पीते हैं, राइट। बट हर किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से डॉग है, तो डॉग में भी हर किसी डॉग को प्रॉब्लम नहीं होता है। 100 में से 10 डॉग को कह लो आप ये प्रॉब्लम होता होगा, 10% ऑन एन एवरेज। सो बेसिकली आप एक चीज़ देखो कि वो बच्चा जब हुआ है, जब बॉर्न हुआ है,
तब से लेकर के वो 1 मंथ तक उसकी मदर के पास में रहा है, तो वो 1 मंथ मदर फीडिंग पे रहा है। अब उसके बाद वो जब ब्रीडर के पास से जाता है किसी ओनर के पास, या पेट्स सेलर के थ्रू या ट्रेडर के थ्रू कहीं और जाता है, जब सेकंड फैमिली से मिलता है, तो वहाँ पर बहुत सारे वेटनरियंस के पास वो लोग लेकर के जाते हैं सबसे पहले, और वेटनरियंस जो हैं उनको बोलते हैं कि दूध नहीं पिलाना है। आई अग्री विद देम। इनिशियली दूध मत पिलाओ, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, आप दूध, कोरा दूध जो होता है वो आप पिला दोगे, वो लिक्विड डाइट जाएगी और वो लिक्विड वाली पॉटी उसकी चालू हो जाएगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, वॉमिट होना शुरू हो जाएगी, पपी डिहाइड्रेट हो जाएगा विद इन फ्यू आवर्स के अंदर। देन यू हैव टू रन टूवर्ड्स द वेटनरियंस, ड्रिप व्रिप लगानी पड़ेगी, और वो बहुत लाइफ डेथ के रिस्क में आ जाते हैं बच्चे। बच्चों को दूध 4 महीने से 6 महीने की एज में आप इंट्रोड्यूस करना शुरू करो। बहुत हल्का दूध, मतलब गाय का दूध ले लो आप, जिसके अंदर आप 50% पानी मिलाओ, 50% आप दूध मिलाओ, उसको पतला करो, और ज़्यादा नहीं, 1 कप इतना, उसमें 50% पानी, 50% गाय का दूध। ओके, उसको आप ले लो। एक जो पाव आते हैं या ब्रेड होती है जिसमें शुगर नहीं है, टोस्ट वगैरह में शुगर आती है, वो नहीं, शुगर वाला नहीं लेना है, वो लेना है, और उसके ऊपर आपने डालना है ताकि वो पूरा सोख ले, और फिर उसको वो दो। चाहे तो आप उसको ये जो दही होती है, कर्ड, वो भी आप दे सकते हो, राइस के साथ कर्ड मिक्स करके दे दो, तो भी उसको कैल्शियम जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है उसके अंदर भी, अगर आप दूध नहीं दे रहे हो तो। और अगर आप दूध दे रहे हो तो फिर आपको दूध इतना देना है कि वो ऊपर तैरना नहीं चाहिए खाने में, ठीक है। उसके अलावा आप वेज फूड में क्या दे सकते हैं, खिचड़ी बना करके आप दे सकते हैं, दाल खिचड़ी, जिसमें सॉल्ट नहीं होगा, मसाले कुछ नहीं होंगे, तेल नहीं होगा, कुछ नहीं, प्लेन बॉईल करा हुआ दाल खिचड़ी बनाएंगे। और उसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्टीम करा हुआ या बॉईल करा हुआ, कुकुम्बर हो सकता है, और उसके अलावा स्वीट पोटैटो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप स्वीट पोटैटो के साथ ग्रीन बीन्स ऐड कर सकते हैं, मटर, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो वो आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा। थोड़ा सा रिसर्च करें, लोगों की बातों में ना आएँ। लोग बाहर 17 मुँह 17 बातें होती है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो आपको डाइवर्ट कर देगा, और आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि नहीं, ये मना करा था तो ये नहीं खिलाना है, वो मना करा था तो वो नहीं करना है। ऐसा नहीं है। अपना रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके राइट करो, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल जाएंगे। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मैं सारी लिस्ट यहाँ पे अभी मैं बता नहीं सकता, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। देयर आर लैक्स ऑफ प्रोडक्ट जो लोगों के डे टू डे लाइफ में लोग यूज़ करते हैं, और वो सोचते हैं कि यूज़ करें नहीं करें। बेटर गो ऑन गूगल, राइट डाउन योर क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कब टाइम पे करना चाहिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं पपी का डे शेड्यूल की। तो पपी हर 3 से 4 घंटे में उठेगा, क्रेट में से बाहर आएगा, आपने उसको पिक करना है, और जहाँ भी आपने पी मैट लगाया है उसका, जहाँ पे वो सुसु पॉटी आप करवाना चाहते हो, वेरेवर यू हैव मार्क द टेरिटरी, वहाँ आपको लेके जाना है, एंड देन वहाँ पे जाके उस बच्चे को छोड़ दो नीचे, ठीक है। अब वो पपी जो है वो वहाँ पे स्मेल कर रहा है, तो उसको फोकस करने दो वहाँ पे, बार बार उसको बोलना नहीं है, बार बार उसकी तरफ देखना नहीं है। अगर पपी आपका, आप उसको ऊपर से कुछ बोले जा रहे हो, तो पपी नीचे से वो ऊपर बार बार देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, व्हाट आर यू टेलिंग मी मम्मा, व्हाट आर यू टेलिंग मी डैडी, तो वो बच्चा नीचे फोकस नहीं करेगा। आप बोल रहे हो तो वो बार बार ऊपर देख रहा है, आप उसको देख रहे हो तो वो बार बार आई कॉन्टैक्ट ऊपर कर रहा है, तो आप उसको ले जाके इग्नोर करो उस एरिया में ले जाके, तब वो बच्चा नीचे फोकस करना शुरू करेगा, और वो नीचे सुसु पॉटी करेगा, थोड़ा सा घूमेगा, ब्लैडर पे प्रेशर आएगा, और वो तुरंत करेगा। और जब वो पोजीशन लेता है, उस वक्त आपने सिर्फ एक बार बोलना है उसको, पॉटी टाइम या फिर पी टाइम, ठीक है। और वो आपको देखेगा करते करते, और जैसे ही वो करता है, उसके उस राइट बिहेवियर को मार्क करो, कुछ टॉय देके, चाहे उसको कुछ ट्रीट देके, ट्रीट में आप उसका खाना जो भी है, डॉग फूड है, चाहे उसका कोई ट्रीट है जो उसको पसंद है, जो आप खिलाते हो, बिस्किट या कुछ भी, चू स्टिक्स वगैरह कुछ भी, वो आप छोटा उसको 1 पीस दो या 2 पीस दो, उस जगह पे दिखा करके, फिंगर पॉइंट करके, यू डिड दिस, यू पीड हियर, वेरी गुड बॉय, टेक योर ट्रीट, एंड देन पेट हिम, ताकि वो बच्चा देखेगा, स्मेल करेगा कि ओ आई डिड दिस, एंड आप उस बारे में फिंगर पॉइंट करके उसको बता रहे होगे, और उसको लगेगा कि हाँ आई डिड दिस, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रिवॉर्ड। वो राइट बिहेवियर बार बार रिपीट करना है आपको उसके साथ साथ। एवरी टाइम वो सो के उठेगा, क्रेट में सवास करेगा, आपने क्रेट को खोलना है, निकालना है, उसको लेके जाना है, वहाँ छोड़ना है, सुसु पॉटी करता है, उसको दे दो।
इसी तरह से एक तो सुसु पोटी का टाइमिंग ये हो गया, सो के जब वो उठते हैं तब वो करते हैं। दूसरा, जब वो एक प्ले सेशन हो रहा होगा उसका, जब वो खेल रहा है प्ले फेच एंड ऑल, तो या टग एंड वॉर खेल रहा है या घर में इधर उधर घूम रहा है, तो वो एक जब कंटिन्यूसली उसका बॉडी मूवमेंट हो रहा है तब उसके ब्लैडर पे प्रेशर हाई होता है। वो टाइम पे आपने बीच में उठाना है उसको 15-20 मिनट सेशन के बाद, और उसको पी एरिया में ले जाना है, पी मैट के पास, और वहाँ ले जाके उसको छोड़ देना है 2-3 मिनट, ताकि वो पपी नीचे फोकस करे, पोजीशन बनाए। आप उसको एक बार सिग्नल देंगे, पी टाइम, वो जैसे ही कर रहा है उसके बाद उसको रिवॉर्ड दो, लेके आ जाओ। तीसरा इंपॉर्टेंट टाइम होता है पॉटी ट्रेनिंग का, जब बच्चे को खाना खिलाते हो तब उसके ब्लैडर पे प्रेशर होता है, पेट हैवी हो जाता है ना उसका, उस टाइम पे आप उसको लेके जाओ खाना खिलाने के तुरंत बाद, सो के उठने के बाद, खेलने के बीच में 15-20 मिनट बाद, और ट्रेनिंग के 15-20 मिनट बाद, और एक उसको खाना खिलाने के बाद। तो दिन में आपको कम से कम 8 से 10 बार बच्चे को पी वाली जो उसकी प्लेस है वहाँ पे आपको लेके जाना होता है। अब बच्चे को क्रेट में कितना रखना है और बाहर कितना रखना है और कब तक रखना है, वो भी एक सवाल है, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, आपका बच्चा सपोज 10 साल का है, आप उसको 4 व्हीलर की चाबी दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है कि 18 साल से पहले तो लाइसेंस नहीं मिलता है, राइट? तो आप उस बच्चे को लाइसेंस दिलवाते हो जब वो 18 साल का होता है, ड्राइविंग सीख जाता है, टेस्ट क्लियर करता है, फिर आप उसके हाथ में चाबी देते हो, है ना? तो आपको पता होता है कि हाँ, अब मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ बच्चे पे या बच्ची पे कि वो गाड़ी इधर उधर ठोकेगा नहीं, बट बच्चे तो फिर भी ठोक देते हैं। खैर, बच्चे हैं, उसी तरह से ये बच्चा है, इसको आपने पूरी फ्रीडम नहीं देनी है। इसको भी, जैसे उन बच्चों को हम फ्रीडम नहीं देते ना टाइम से पहले कि वो इधर उधर कुछ गलतियाँ कर लें, उसी तरह से इन बच्चों को भी आपने पूरी फ्रीडम नहीं देनी है, इसलिए क्रेट में रखना ज़रूरी होता है, ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, कुछ चीज़ें इधर उधर मिडनाइट खा ना ले, च्यू ना कर लें। जैसे कई बार क्या होता है, मोबाइल के चार्जर ऐसे लटक रहे होते हैं प्लग में डल करके, वो रात को घूमते घूमते चार्जर ले लेते हैं और वो काट रहे होते हैं, वो अटक जाता है रात को गले में, फिर वो कॉफिंग स्टार्ट होती है, फिर ओनर उठते हैं, देखते रहे क्या हो गया, फिर वेटनरियन के पास भागते हैं, फिर वो निकालना पड़ता है उनका। या कुछ भी चीज़ प्लास्टिक की हो या कांच की हो या कुछ भी चीज़ हो इधर मिल गई ज़मीन पे उनको, तो वो तो खाएंगे। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि देखो, डॉग्स जो है ना, वो जब छोटे होते हैं तो दे एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड थ्रू देयर नोज, थ्रू देयर माउथ, वाइल पिकिंग थिंग्स, वाइल स्मेलिंग थिंग्स अराउंड, वाइल लिकिंग थिंग्स, वाइल चूइंग थिंग्स। च्यू करेंगे, स्मेल करेंगे, काटेंगे उसको, टीथिंग भी होती है, कई बार इरिटेशन भी हो रही होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती है, या फिर उनको अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो कुछ भी चीज़ें उठाते हैं मुंह में डालते हैं, वो चीज़ें रिस्की हैं। क्रेट में बच्चा रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए क्रेट में डालो। मैक्सिमम टाइम 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मैं कहता हूँ 16 से 18 घंटे बच्चे को रखो क्रेट के अंदर। अब बच्चे कितने घंटे? 6 से 8 घंटे बचे। इस 6 से 8 घंटे के बीच में उसको 10 बार कम से कम वो क्रेट के बाहर आएगा, खाना खाने आएगा, सुसु पोटी करने आएगा, खेलने के लिए आएगा, बाहर वॉक पे जाने के लिए आएगा, अफेक्शन के लिए आएगा, राइट? तो बीच बीच में 2-3 घंटे सोएगा, फिर बाहर निकलेगा, 3-4 घंटे सोएगा, फिर बाहर निकलेगा। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वैसे वैसे उसका टाइमिंग जो है वो सोने का कम होता जाएगा। जब वो 1 साल का हो जाएगा तब तक आपने उसको क्रेट में रखना है, डे एंड नाइट। सोने के टाइम पे उसको बाहर नहीं सुलाना है, क्रेट में ही सुलाना है, क्रेट में ही आदत डालो उसकी, ठीक है? अब उसके बाद जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, अब आपको पता है कि हाँ, अब मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या ट्रस्ट कर सकती हूँ। उस टाइम पे आपने क्या करना है कि डे टाइम पे उसको, भले ही आपके सामने जब आप हो तब उसको खुला छोड़ो, घर में इधर उधर सो रहा है सोने दो। नाइट में फिर भी आप उसको रखो क्रेट के अंदर, क्योंकि नाइट में हम सो रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता वो क्या मस्ती करेगा पीछे से, इसके लिए नाइट में उसको अंदर रखना है। जैसे ही वो 2 साल का हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है। हम ह्यूमन के अंदर, इंसानों में फिजिकल ग्रोथ होती है 18-19-20 ईयर्स तक मैक्स। हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी जो है डेवलप हो रही होती है वो 18 से 20 साल में हो जाती है। डॉग के अंदर 12 महीने में 90% ग्रोथ हो चुकी होती है, कई 18 महीने तक भी बढ़ रहे होते हैं, बट 90% ग्रोथ फिजिकली हो जाती है। तो उस टाइम तक आपने इनको रखना है पिंजरे के अंदर, डे नाइट, ताकि वो इधर उधर चीज़ें काटे ना, इधर उधर वो कोई किसी भी तरह के रिस्क में ना जाए, और दूसरा वो सुसु पोटी करने का आदत घर में ना बनाए, और वो आपके साथ रहने की आदत ना डाल लें, अटैचमेंट ओवर ना हो जाए कि आपको मान लो विथ फैमिली कभी फ्यूचर में ट्रैवल करना पड़ रहा है, या विथ फैमिली आपको कोई हॉलीडे पे जाना है,
या फंक्शन में जाना है, तो आप लोग छोड़ के नहीं जा पाओगे आपके डॉग को, और आप लेके भी नहीं जा सकते हो, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप अपने स्टाफ के भरोसे, किसी हेल्प के भरोसे छोड़ के जाओगे, तो आपका डॉग जो है वो आपके साथ इतना अटैच है कि वो खाना पीना छोड़ देगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और वो आप नहीं चाहते हो। इसके लिए उसको स्टार्टिंग से इतना अपने से अटैच मत होने दो कि वो आपके बिना रह नहीं पाए, और कभी भी उसको ऐसे मुंह में निवाले दे के आदत ख़राब मत करो। पूरा टाइम उसको गोद में लेके बैठना, बेड पे लेके बैठना, सोफ़े पे लेके बैठना गोद में, वो मत करो। बच्चा है, उसको बच्चे की तरह रखो, पपी है, पपी की तरह रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुत्ता है तो बांध के रखो उसको पूरा टाइम, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इंसान का बच्चा नहीं है, वो एक एनिमल का बच्चा है, वो एक डॉग का बच्चा है, वो एक ब्रीड है, वो एक पपी है। तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, अफेक्शन। ये चारों को मैं ऐसे ही डिफाइन करता हूँ कि उसको खाना खिलाओ, उसके बाद एक्सरसाइज कराओ, उसके बाद उसको स्लीप दो, उसके बाद वो उठेगा फिर अफेक्शन दो। इस तरह से जाने दो उसको, बैलेंस रहेगा वो, कभी मिसबिहेव नहीं करेगा, प्रॉपर नींद उसको मिल रही है, उसको हर चीज़ उसकी बैलेंस चलेगी लाइफ में आगे तक। 2 साल तक आपने उसको संभालना है, आगे की वो लाइफ आपको संभालेगा अगर आपने ये चीज़ों पे बैलेंस कर लिया तो। अब इसमें क्या होता है, मिसबैलेंस जो होता है, वो डिसबैलेंस जो होता है, वो कैसे होता है? वो होता है ओवर फीडिंग कर देते हैं लोग, कुछ भी खिला देते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, ड्रिंक भी ऐड करके देते हैं, कुछ भी वो लोग, पिज़्ज़ा वगैरह भी खिला देते हैं, रोटी भी खिला देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं। तो ये कचरा मत खिलाओ यार, डॉग के लिए वो ज़हर है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, चॉकलेट हो गया, और आवाकाडो हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिक हैं, मत खिलाओ। ग्रेप्स हो गया, रेज़न्स हो गए, लाइक जो ड्राई फ्रूट्स हो गए बहुत सारे, उसके अंदर ये आती है जो किशमिश वगैरह आती है, वो सब बहुत टॉक्सिक हैं डॉग के लिए, वो मत खिलाओ उनको। डॉग के लिए जो साइंटिफिकली फूड बने हैं वो लेके आओ, वो उनको खिलाओ। उसमें 27 वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए वो सर्वाइव करते हैं उसके ऊपर। इंसान का बच्चा नहीं है, डॉग का बच्चा है, डिफरेंस है। इंसान खाएगा चलेगा, डॉग खाएगा नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें नहीं बनी है तो नहीं बनी है उनके लिए, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। दूसरा, डॉग से पहले वो एक एनिमल है, तो एनिमल में क्या होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, हंट करने की, शिकार करने की, तो वो उस बच्चे में सब में होती है। डॉग में ना 3 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, फ्रंट ऑफ द 3 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, सॉरी, और 3 तरह के डॉग का माइंडसेट होता है। एक होता है हाईली एनर्जेटिक डॉग, एक होता है मीडियम एनर्जी डॉग, एक होता है लो एनर्जी डॉग। ये तीनों तरह की कैटेगरी के डॉग हर ब्रीड में मिलेंगे आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि भैया सिज्जू है तो वो मीडियम एनर्जी वाला ही होगा या लो एनर्जी वाला होगा। सिज्जू कैन बी हाईली एनर्जेटिक, सिज्जू कैन बी लो एनर्जेटिक डॉग ऑल्सो, और कैन बी ए मीडियम एनर्जी डॉग ऑल्सो। और इसी तरह से वो किसी भी ब्रीड का डॉग है तो वो कोई भी एनर्जी का डॉग हो सकता है। दैट यू नीड टू फिगर आउट। वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा डॉग हाईली एनर्जेटिक है या मीडियम एनर्जेटिक है या लो एनर्जी वाला डॉग है। उसके अलावा बात आती है 3 तरह का माइंडसेट होता है डॉग के अंदर, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ फ्रंट ऑफ द पैक, मिडल ऑफ द पैक, बैक ऑफ द पैक। फ्रंट ऑफ द पैक वो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, जो डोमिनेट करते हैं। जो पैक ऑफ डॉग में जब डॉग रहते हैं तो आप देखते होंगे कि सोसाइटी वगैरह में जो एक डॉग सबसे आगे होता है फाइट करने के लिए, और बाकी पूरी ग्रुप जो होता है पैक उनका वो पीछे होता है। सो वो फ्रंट ऑफ द पैक वो होता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें पुलिस फोर्स के पास में आप डॉग देखते हो, जो भी मैलेनोवास या जर्मन शेफर्ड्स, वो फ्रंट ऑफ द पैक होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो डरते नहीं हैं पटाखों की आवाज़ से या वो किसी के बोलने से, या कोई सामने उनको चैलेंज करे तो वो एक्सेप्ट करते हैं और फाइट करते हैं। वो होते हैं फ्रंट ऑफ द पैक। फ्रंट ऑफ द पैक किसी भी ब्रीड के अंदर वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकते हैं। कोई भी ब्रीड का डॉग, चाहे लैब्राडोर हो, चाहे गोल्डन रिट्रीवर हो, चाहे टॉय ब्रीड में कोई सा भी ले लो, बीगल ले लो, सिजू ले लो, पोमेरियन ले लो, कोई भी हो। अब दूसरा होता है मिडल ऑफ द पैक। मिडल ऑफ द पैक मोस्टली मैंने देखे हैं लैब्राडोर में भी होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स में होते हैं। वो हैप्पी लकी को एनर्जी में रहते हैं बेसिकली। ना तो वो किसी को डराते हैं, ना वो किसी से डरते हैं, तो वो होते हैं मिडल ऑफ द पैक। अब होते हैं एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसको मैं बोलता हूँ बैक ऑफ द पैक। बैक ऑफ द पैक पपी वो होते हैं जिसके अंदर बचपन से ही फियर एंजाइटी होती है। वो थोड़े डरपोक होते हैं, थोड़े डरते हैं, वो नाजुक होते हैं थोड़े,
उनको बहुत प्यार से नर्चर करके उनको बड़ा करने की ज़रूरत होती है। तो वो जो बैक ऑफ द पैक होते हैं, उन बैक ऑफ द पैक को आपको अर्ली एज में सोशलाइज़ करवाना होता है। हाँ, सोशलाइज़ेशन से याद आया, सोशलाइज़ेशन इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी डॉग लाइफ, बिकॉज़ सोशलाइज़ का राइट एज क्या होता है? 2 महीने का जब बच्चा होता है, तब से लेकर के वो 4 महीने की जब वो एज में आता है, 8 वीक्स टू 16 वीक सोशलाइज़ेशन का पीरियड होता है, विंडो। वो उस विंडो के अंदर अगर आपने सोशलाइज़ करवा दिया, तो आपका डॉग जो है वो फ्रेंडली हो जाएगा, किसी से डरेगा नहीं, किसी को डोमिनेट नहीं करेगा और वो हर किसी के साथ अच्छे से मिलेगा। अगर वो 4 महीने तक अगर आपने उसको बाहर नहीं निकाला घर से, सोशलाइज़ नहीं कराया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आपके डॉग को नहीं पता होगा कि किस डॉग से मिलते टाइम पे उनके स्पेस की कब रिस्पेक्ट करनी है, नहीं करनी है या कैसे करनी है, वो नहीं पता होगा। वो किसी भी डॉग को देख कर के अगर हाईली एनर्जेटिक डॉग है आपका और फ्रंट ऑफ द पैक है, तो वो किसी भी डॉग को देख कर के जाएगा और सीधा डोमिनेट करेगा और सीधा उस पे जंप करने लग जाएगा या वो हम्पिंग करने लग जाएगा। ठीक है? तो उसको नहीं पता है कि आगे वाले डॉग को कैसे रिस्पेक्ट करना है। अगर आपका डॉग बैक ऑफ द पैक है, तो वो जब किसी डॉग के सामने जाएगा और आगे वाला डॉग उसके पास आएगा, तो वो पीछे हटेगा डर के और वो उसको टीथ वगैरह दिखाएगा, ग्राउल करेगा उस पर। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है, वो खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने डॉग को पपी है अगर, तो उसको छोटे से बच्चे को हाथ में उठा करके लेके कहीं गाड़ी में लेके जाओ, ड्राइव पे लेके जाओ। जब आप ड्राइव पे लेके जा रहे हो, तो वो अपनी आंखें खुली रख रहा है और सब कुछ देख रहा है गाड़ी में बैठ के मिरर के अंदर से, है ना? तो भी वो सोशलाइज हो रहा है। आंखों से देख के भी इंसान सीखता है। कुछ चीज़ें होती है जो इंसान पढ़ करके सीखता है, कुछ चीज़ें होती है जो इंसान सुन करके सीखता है। तो जो बाहर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइस हो रही होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल होगी गाड़ी से वो जब निकलेगा, तो वो स्मेल करके भी वो सीख रहा है। आंखों से देख रहा है तब भी वो सीख रहा है, कानों से सुन रहा है तब भी वो सीख रहा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। जब पब्लिक प्लेस पे आप पहुंचते हो, जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पर मुंबई में मरीन ड्राइव के पास, मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो छोटे बच्चों को मरीन ड्राइव पे लेके आते हैं और उनके साथ में वहाँ पे थोड़ा वक्त बिताते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा वहाँ पर वो लोग बैठते हैं और बच्चों को हाथ में रखते हैं, थोड़ी देर खेलने के लिए नीचे वहाँ पर छोड़ते हैं। वो नीट एंड क्लीन प्लेस है, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेलते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लोग भी यहाँ पर बहुत जेंटली उनको पेट करते हैं और उस तरह से वो बच्चे जो हैं लोगों से इंटरेक्ट करते करते उनको डर जो होता है नए लोगों का, वो बचपन में पता ही नहीं चलता और वो इस चीज़ को लेके यूज्ड टू हो जाते हैं। वो आदत बन जाती है और वो फ्रेंडली डॉग बनते हैं आगे जा कर के। और जो लोग बचपन में डॉग को बाहर लेके नहीं जाते हैं, वो क्यों नहीं लेके जाते हैं? मोस्ट ऑफ द पेट ओनर्स को उनके वेटनरियंस जो हैं वो एडवाइस देते हैं कि डोंट टेक योर पपी आउट टिल देयर वैक्सीन विल नॉट गेट डन। जब तक वैक्सीन पूरे नहीं होते तब तक बाहर मत लेके जाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर? क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। बच्चे अगर वो बोलेंगे नहीं, तो वो इंजेक्शन तो लगवा रहे हैं, लेकिन फिर वो बाहर इधर-उधर कहीं भी अनहाइजीनिक प्लेस पे लेके जाएँगे, जहाँ पे बहुत गंदगी होगी, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो एयर में होगा उधर, और वो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी कम होगी और वो बच्चा जो है उसके अंदर वो बैक्टीरिया एयर के थ्रू अंदर आएगा, उसमें एंटर करेगा और वो बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। बट मैं बोलता हूँ, आप गाड़ी में अगर लेके जा रहे हो, इट्स सेफ। अगर आप बच्चे को किसी डॉग से इंटरेक्ट करवा रहे हो या किसी अदर स्पीशीज से, चाहे वो कैट है, चाहे वो हॉर्स है या अदर डॉग के बच्चे हैं, तो उनको फिजिकल वो मत होने दो, एक दूसरे के साथ मिलने मत दो फिजिकली, ऐसे एक दूसरे से कूदने करने लग जाएं, वो खेलने लग जाएं, वो नहीं। डिस्टेंस से मिलवाओ उनको, एटलीस्ट 4 से 5 फीट का डिस्टेंस रखो, उनको हाथ में रखो और उनको देखने दो। वो मस्ती करेगा, आपके हाथ में खेलने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट उसको जाने मत दो। बिकॉज यू नेवर नो आगे वाले डॉग का बिहेवियर कैसा है। वो हाईली एनर्जेटिक है, वो फ्रंट ऑफ द पैक है, वो बैक ऑफ द पैक है, आपको नहीं पता होगा। और आपका जो बच्चा है वो उसके पास खेलने जाएगा और आगे वाला अगर डरा तो वो अटैक कर सकता है। वो ये सोचेगा कि ये तो मेरे पे मेरे स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे स्पेस में मेरे बिना पूछे आ रहा है, तो वो काट सकता है उसके ऊपर। बैक ऑफ द पैक, फ्रंट ऑफ द पैक होगा तो वो सोचेगा कि ये छोटा सा बच्चा मेरे को चैलेंज कर रहा है, मेरे स्पेस में आ रहा है, आई एम गोइंग टू करेक्ट हिम, तो वो जाके अटैक कर देगा उस पर। और एक ऐसा बैड इंसिडेंट आपके डॉग के पपी के साथ अगर हुआ, तो वो लाइफ टाइम उस चीज़ को याद रखेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को याद है, मेरे जब घर में डॉग, मेरे जो बच्चे थे डॉग्स के, जब वो छोटे थे, पपीज़ थे, तब उस वक्त क्या होता था
डॉक्टर जब घर पे आते थे, फर्स्ट 3 मंथ्स आई रिमेंबर वैक्सीन लगे थे उनको, और एक एक महीने में वैक्सीन लगते थे, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा था अब इनको साल में एक वैक्सीन लगेगा एंटी रेबीज़ का, और एक कुछ 9 in 1 का या ऐसा कुछ था वो। आई सेड ओके। अब वो जब 1 साल बाद आए, अब बच्चों ने उनको देखा ना, तब वो बच्चे वो इतने से वो बहुत बड़े-बड़े हो चुके थे, बिकॉज़ एक रॉटवाइलर था, एक जर्मन शेफर्ड था, एक फ्रेंच मैस्टिफ था, चाउ चाउ था, सब वो बड़े हो गए थे। और एक-एक डॉग का मैंने नोटिस करा था कि वो जब 1 साल बाद उस डॉक्टर को जब वो दिखे ना, वो पलंग के नीचे भागे हैं और घर में छुपे हैं जाके सीधे। क्यों पता है? क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प थी कि उनको पता था कि बचपन में मेरे को इसने कुछ तो लगाया था, जो बहुत पेनफुल था। तो इसी तरह से जब एक डॉग के बच्चे को किसी डॉग ने काट लिया, या किसी हॉर्स ने किक मार दी, या किसी कैट ने पंजा मार दिया, तो वो डॉग लाइफ टाइम उस इंसिडेंट को याद रखेगा, और जब भी वो नेक्स्ट टाइम किसी हॉर्स को, डॉग को, कैट को, किसी भी एनिमल को देखेगा ना, वो भागेगा उनसे दूर। वो बैड इंसिडेंट ना हो, उसके लिए आपने अपने डॉग को दूर रखना है, फिजिकल टच नहीं होने देना है बचपन में, जब वो छोटा है स्पेशली। और सोशलाइजेशन कितनी बार करना चाहिए दिन में? देखो, दिन में अगर एक बार भी ले जा रहे हो ना, 15-20 मिनट, आधे घंटे की ड्राइव पे, बहुत हो गया। धीरे धीरे वो बड़ा होगा, 4 महीने का होगा, 4.5 महीने में आई थिंक वैक्सीन उसके पूरे हो जाएंगे। फिर आपके वेटनरियन जो होंगे वो खुद बोलेंगे कि अब जाओ लेके इनको घुमाओ। फिर वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और वो ऑलरेडी उनको इम्यूनिटी बूस्टर के शॉट्स जो हैं वो लग चुके हैं, तो उनमें इम्यूनिटी रहती है 4 महीने की एज पे। फिर आप लेके जाओ, चलेगा। बट अगर आप 4 महीने तक लेके ही नहीं गए, तो सोशलाइजेशन विंडो जो है वो 4 महीने पे तो बंद हो जाएगा। फिर आगे लेके भी जाओगे तो डॉग है वो मना करेगा जाने से। ही विल रिफ्यूज़ टू वॉक विथ यू आउटसाइड। वो डरेगा गाड़ी के हॉर्न से, गाड़ियों को देख के, बड़े बड़े पेड़ बिल्डिंग देख के, वो सोचेगा कहाँ लेके आ गए मुझे, क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या हो रहा है ये। ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए अपने डॉग को बचपन से बाहर लेके जाओ, सेफेस्ट एरिया में लेके जाओ, पब्लिक इंट्रैक्शन करवाओ, बट एकदम लाउड पब्लिक से इंट्रैक्शन नहीं करवाना है। जैसे कि मैं कई बार देखता हूँ और मैं खुद शॉक हो जाता हूँ, एकदम से ऐसा लगता है कि अरे बाप रे ये क्या है, यू नो। जैसे कई लड़कियाँ होती है, जब मैं डॉग को पब्लिक प्लेस पे लेके जाता हूँ, छोटे बच्चों को स्पेशली ट्रेनिंग के लिए या आउटडोर सेशंस के लिए, तो वो भागती हुई आती है। सपोज दिस इज़ अ पपी, अभी ये सामने से चल के आ रहा है मेरे साथ, और यहाँ से एक लड़की भागती हुई आती है बहुत लाउड, ओ माय गॉड इज सो क्यूट, इज सो क्यूट, कैन आई पेट हिम, कैन आई टच हिम। और वो लाउड एनर्जी में, रशिंग एनर्जी में घोड़े की तरह भागती हुई आती है, और वो बच्चे को डराती थी, और जो बच्चा है वो ऐसे पीछे हटता है, सांसें रुक जाती है इसकी, क्यों? क्योंकि वो लड़की की आवाज़, उसका लाउड एक्सप्रेशन, उसकी रशिंग एनर्जी, उस बच्चे को लगता है कि ये एक बड़ा हॉर्स है। एज अ ह्यूमन अगर हम देखें, घोड़ा हमारी तरफ भाग के आ रहा होगा स्पीड में, चिल्लाता हुआ ज़ोर से, तो हम भी डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। तो वो लड़की जो है, या वो लड़का जो है, या वो जो भी इंसान है, अगर वो कोई ऐसे भाग करके स्पीड में आएगा उसके पास में चिल्लाता हुआ, तो वो डॉग उसको एज अ हॉर्स देखता है कि ये रशिंग एनिमल है, रशिंग एनर्जी है, आई डोंट लाइक दिस एनर्जी, आई डोंट वांट टू मीट दिस एनर्जी। वो पीछे हटता है, और फिर वो एक बार इंटरेक्शन होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार में वो बच्चा क्या करेगा पता है? फाइट, फ्लाइट एंड अवॉइड। वो बच्चा उसको फाइट करेगा, मतलब वो काटेगा, फिर वो उसको उससे दूर भागेगा, अवॉइड करेगा, फाइट करेगा, फ्लाइट लेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, ऐसे लोगों से दूर रखना है। कोई अगर पूछता भी है, अगर रोड पे आप चल रहे हो डॉग को लेकर के, और बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो अपने डॉग का नाम जो है वो सच मत बताओ, वरना आपके डॉग का नाम 50 जगह से बच्चे, 4-5 बच्चे बुला रहे होंगे, और जब आप निकलोगे हर बार बुला रहे होंगे, और आपका डॉग जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और आपको नहीं सुन रहा होगा। इसलिए जब भी कोई पूछता है कोई नाम रैंडम जगह पे, वो लोगों को आप जानते नहीं हो, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्यों उनको सच नाम बताना है? नहीं बताना है। इससे क्या होगा? आपका डॉग आपकी सुन रहा होगा और आपके साथ चल रहा होगा, विथ लीश हो चाहे विदाउट लीश हो। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ये था हमारा अपब्रिंगिंग से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे आगे और वीडियोस के अंदर, जिसमें बच्चों का बिहेवियर जो होता है वो कैसे सुधारना है। अगर किसी के बच्चे मान लो घर में आ चुके हैं ऑलरेडी, सुसु पोटी करना शुरू कर चुके हैं और चीज़ें काटना शुरू कर चुके हैं, और अगर वो जो ओनर है वो जा कर के ले लेते हैं, वो नहीं बच्चा देते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं, ग्राउल करते हैं, स्नैप करने आते, काटने आते हैं, वो कैसे छुड़वाना है। और भी बहुत सारे बिहेवियर हैं जो ओनर्स को नहीं पसंद आते हैं। हम्पिंग कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, वो क्यों कर रहे हैं, उसको क्या सॉल्यूशन है, या बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, कौन सी ब्रीड एग्रेसिव होती है, कौन सी ब्रीड फ्रेंडली होती है, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं।
तो उन सबको जानने के लिए, उन सबको समझने के लिए और उन सब के ऊपर एक और मैं बड़ा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। सो मेरे चैनल पे बने रहिए और उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि सब लोगों को प्रॉपर डॉग को अपब्रिंगिंग देने का तरीका पता चले, उनको अब्यूज़ ना करे कोई, और उनके साथ एक अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाएँ हम। ये मेरा मोटो है। तो लेट्स फॉलो दिस एंड थैंक यू।